तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है टॉपर विजन क्लासेस है। तो हमारे साथ एक बैठे हुए हैं टॉपर हमारे कोचिंग संस्थान के, जो ऑनलाइन भी क्लास किए थे, है ना। वो हमारे बैठे हुए हैं जिनका नाम है अदिति प्रिया। इनका नंबर है 467 नंबर, ठीक है। तो आज हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे कि किस तरह से पढ़ाई किए थे, क्या किए थे, कितने कलम का यूज किए थे, कितना देर पढ़ाई किए थे, है ना। तो आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए और आप लोग भी अपना लाइफ में ऐसा अचीव कीजिए, है ना। इनसे भी अच्छा नंबर लाइए और अपने माता पिता प्लस अपने समाज का क्या करिए, नाम रोशन कीजिए। और हमारे इस चैनल पे अगर आप लोग को कुछ भी इस टाइप का अच्छा मिले तो आप लोग कृपया करके सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम। तो सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, है ना, और बताइए कि किस तरह से पढ़ाई हुआ था और कहाँ से पढ़ाई हुआ था, है ना। मेरा नाम अदिति प्रिया है और मेरे पिताजी का नाम श्री दिनेश कुमार वर्मा है। मैंने कक्षा 10वीं की पूरी पढ़ाई विजन क्लासेस संस्थान से की है। मैंने 10वीं की परीक्षा में कुल 467 अंक प्राप्त किए हैं और मैं इस सफलता का पूरा श्रेय अपने कोचिंग के टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट और गाइडेंस के बिना मैं इतना अंक प्राप्त नहीं कर सकती थी। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और कितना देर पढ़ाई करते थे? और घंटा मैटर नहीं करता है कि इतने देर पढ़ना चाहिए या इतने देर ही पढ़ना चाहिए। हमें मैटर ये करता है कि आप कितने देर तक स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ सकते हैं, कितने देर में आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, कितने देर में फोकस के साथ पढ़ सकते हैं। मिनिमम तो स्टार्टिंग से 5 से 6 घंटा पढ़ना ही चाहिए और मैक्सिमम तो 10-12 घंटा भी जा सकता है। और अगर अच्छा मार्क्स लाना है, बिहार टॉप करना है, तो फोकस स्टार्टिंग से ही अच्छा से होना चाहिए। बीच में गैप नहीं होना चाहिए कि आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहनत हर दिन बराबर नहीं होनी चाहिए। आपका ये जो नंबर आया है 467 नंबर, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? या कहीं पे आपकी इस तैयारी में कहीं त्रुटि रह गई होगी या कहीं पे आपका मिस्टेक हो गया होगा, है ना। वो सब बताइए ताकि जो हमारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए उनसे ऐसा मिस्टेक ना हो, ऐसा गलतियां ना करें, ताकि अच्छा नंबर आए। मेरी एसएसटी में थोड़ी मार्क्स जो है वो कम रह गई है, उससे मैं असंतुष्ट हूँ। तैयारी थी उतनी, लेकिन पूरी नहीं थी, शायद इसलिए उसमें मेरा मार्क्स कम आया। तो एसएसटी में जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़रूरी होता है और वही शायद नहीं हो पाया था मेरे से, इसी कारण से मेरा मार्क्स इसमें कम आया है। तो एसएसटी में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आपका ही 467 नंबर कहाँ रह गया? लक्ष्य कितना था? 470 प्लस। 470 प्लस, तो इतना ही कह रह गया। इतना ही मेहनत था मेरा, शायद मेरी मेहनत में ही कमी रह गई होगी। वही मेहनत में कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ मतलब कहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ? आलतू फालतू चीजों पे। जैसे सोशल मीडिया? हाँ। सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पे उतना नहीं हुआ। हाँ, तो कहाँ पे हुआ? बता सकते, कोई बात नहीं, एकदम फ्रैंकली, ताकि जब बताइएगा ना तो लोगों को जुड़ाव होता है कि हम गलतियां हम ना करें, जो टॉपर्स भी कर देते हैं। सोशल मीडिया पे ज्यादा देर तक न रहें और पढ़ाई ज्यादा फोकस पढ़ाई पर ही होना चाहिए। मेरा गलती ये था कि हम ज्यादातर थोड़ा रील्स देख लेते थे और सोशल मीडिया पे थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए मे भी मेरा मार्क्स इतना कम हो गया। वरना आप लोग ऐसी गलती ना करें और सोशल मीडिया से जितनी हो सके दूरी बनाएं, तभी आपका मार्क्स अच्छा आ सकता है। और आप बताइए, ऑनलाइन पढ़ते थे या ऑफलाइन, या दोनों? बताइए वो चीज। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास करते थे। ऑफलाइन में विजन क्लासेस कोचिंग करते थे और ऑनलाइन में भी टॉपर विजन क्लासेस चैनल है, उसी से ऑनलाइन क्लास करते थे। उस पर लाइव क्लास भी होता है और एग्ज़ाम के टाइम में तो हर डेली हमारे तीनों टीचर लाइव क्लास करवाते थे और बहुत सारे क्वेश्चन तो हैं जो लड़े भी हैं, बहुत अच्छे से लड़े हैं और स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ये हमारे टीचर बहुत अच्छे से यहाँ के टीचर पढ़ाते हैं और सिर्फ कहने के लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि ये सब में सबसे बेस्ट कोचिंग है तो यही है, विजन क्लासेस ही हैं पतूत भर का। बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, तो जब ऑफलाइन पढ़ाई होता था तो ऑनलाइन की फिर जरूरत क्यों पड़ी?
ऑनलाइन क्लास अवेलेबल था सर का, तो ऑनलाइन भी पढ़ लेते थे, वरना सिर्फ ऑफलाइन अच्छा, होता मतलब तो। वही रिवीजन होता था, है ना, जो हाँ। यहाँ पे पढ़ाई हुई है, उसी चीज का रिवीजन हुआ है ना। हाँ, रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी तो रिवीजन ही है, और अगर फैसिलिटी मिल रहा है तो उसको छोड़ना क्यों है, उसका फायदा उठाना चाहिए। ये चीज बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ये चीज बढ़िया है। तो आ, और घर पे लोग मतलब घर पे कैसे सब घर पे काम भी करती थी, या मतलब सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस? घर पे काम नहीं करते थे, मेरी मम्मी सिर्फ फोकस करवाती थी पढ़ाई पे ही, पीटती भी थी, डांटती भी थी, दीदी से ज्यादा मेरे को करती थी कि तुमको मतलब पढ़ो, अभी कुछ करो। पढ़ने पे मम्मी मेरी ज्यादा फोकस करती थी, मेरे पेरेंट्स ज्यादा फोकस, और टीचर्स लोग भी बहुत ज्यादा फोकस करते हैं पेरेंट पढ़ने पे ही, क्योंकि पढ़ाई सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं तमाम बातों से आपको ये जरूर पता चला होगा कि आपको पढ़ाई कितनी देर करनी चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। इन्होंने बताया कि सिर्फ समय ही मायने नहीं रखता, उस समय के साथ आप देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि पढ़ने बैठ जाते हैं। बहुत सारे आपने देखा कि सोशल मीडिया से दूर रहना ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सोशल मीडिया में क्या होता है ना कि आप सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करने लगते हैं, फेसबुक यूज करने। आपको अगर यूज करना हो तो यूट्यूब कीजिए, वो भी एक यूट्यूब में भी शॉर्ट्स वीडियो आता है, लेकिन यूट्यूब आप क्या कीजिए कि आप देख रहे हैं कि अगर जो टॉपिक छूट गया हो उसको आप ऑनलाइन क्लास के द्वारा कर सकते हैं, टॉपर विजन क्लासेस से कर सकते हैं, या दिशा ऑनलाइन जो भी आपको दिखाई दे टॉप प्लेटफॉर्म पढ़ाई के, उससे कीजिए। क्योंकि आपका अगर 10th में पढ़ाई करें तो मेन फोकस क्या पे होना चाहिए, पढ़ाई पे होने चाहिए, है ना। आप शॉर्ट्स वीडियो देखने के लिए आपके पास टाइम बहुत है, आप अच्छे सफलता पे पहुंच जाइए, आप उसके बाद देखते रहिएगा। और सब लोग तो है ना। चलिए, और हमारे जो मंतोष सर है वो भी दो चार बातें आपको बताएंगे, देखिए जुड़े हुए। जैसे आदित्य प्रिया ने एक बात कही कि हमने 70 प्लस लाने की बस सोची थी, तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप जितना सोचते हैं ना उससे कम मिलता है। 70 प्लस बस सोची थी और कितना 3 नंबर कम आई है। तो इससे मैं बताना चाहता हूं कि आप उतना सोचिए, उससे कम ही मिलेगा, मतलब हाई लेवल का सोचिए। यदि आप 100 में 100 सोचिएगा ना तो आपको 98 99 आ सकता है, 95 आएगा। तो इस तरह से सोचिए कि आपको 90 95% लाना है, ताकि आप उस लेवल का मेहनत कर सके और आपको उतना आ सकता है। जैसे 70 प्लस सोची तो कितना आया, 70 से कम आया। ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। और आगे और क्या, आगे क्या करना है, कुछ प्लान है, प्लानिंग है ऐसा? मतलब आगे तो सोचना पड़ेगा ना कि क्या करना है आगे, तो कुछ बता दो कि हाँ भाई। अच्छा, स्ट्रेटेजी क्या था पढ़ाई करने का, मतलब क्या था, कुछ तो स्ट्रेटेजी रहा होगा ना कि भाई शुरू से तो 6 घंटा पढ़ाई नहीं करते होंगे आप, है ना। बीच बीच में कब होता है कि भाई कोई फंक्शन आ गया तो उसमें चले गए, तो फिर उसका रिकवरी कहाँ से होता था? वो जो टाइम खत्म हो गया हमारा, बर्बाद हो गया, उसका फिर रिकवरी कैसे होगा? स्टार्टिंग से ही एक गोल होना चाहिए कि हमें आज कितने देर तक पढ़ना है। एक कॉपी और पेन लेकर उस पर पूरा शेड्यूल बना लेना चाहिए कि आज रात तक सोने से पहले इतने कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करके ही सोना है। जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तब तक नहीं सोना है। और अगर एक आध 2 दिन डिस्ट्रैक्शन के कारण या शादी ये सब के कारण अगर पढ़ाई छूट भी गया तो उसके दूसरे दिन इसका रिकवरी कर लेना चाहिए, वरना जो पेंडिंग में रह जाता है वो रह ही जाता है, फिर वो कितना भी कोशिश किया जाए वो रिकवर नहीं हो पाता है। तो किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, अगर छूट जाए तो कोशिश करना है कि जल्द से जल्द उसका रिकवरी कर लिया जाए, वरना अगर वो छूटा तो छूटा ही रह जाएगा। और स्टार्टिंग से तो हर बच्चा का होता है कि इतना देर का रूटीन बनाता है सब कि आज इतने देर करना है, बट हो नहीं पाता है उतना। तो कम से कम 2-3 घंटा स्टार्टिंग से रहना चाहिए, और लास्ट आते आते तो 10-12 घंटा हो ही जाना चाहिए, तभी अच्छा मार्क्स आ सकता है। और बीच में डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे आते हैं, बट मोटिवेटेड रहना है, और हमारे टीचर्स तो है ही मोटिवेट करने के लिए, और पेरेंट्स भी हैं, तो ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन तो होगा नहीं। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे साथ जुड़े हुए उन लोग से भी बोलना चाहते हैं कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म के जो हमारा टॉपर विजन क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उस पर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे इस बार से, ठीक है। अगर आप लोग को अगर क्लासेस चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं हमारे इस वीडियो पे कि आप लोगों को क्लासेस चाहिए, तो कमेंट कीजिए, हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और हम लोग का ऑफलाइन तो चलता ही है,
आप लोग का जो बता देते हैं कि इस बार जो छठ पूजा के अवसर पर ही आपका 5 अप्रैल से बैच स्टार्ट होने वाला है न्यू 10th का, और जो 9th क्लास का बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले कि किस तारीख को बैच स्टार्ट होने वाला है। तो आपका बैच स्टार्ट होने वाला है 5 अप्रैल से, और आप लोग वेट कीजिए उस बैच का, और आप लोग जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि आपको पता चले, लोगों को पता चले कि भाई टॉपर बच्चे भी कैसे पढ़ पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ अदिति प्रिया जुड़े हुए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि अपने जीवन में और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच सर।